नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको मंडवा, कोदा, रागी या इसको काला सोना भी बोलते हैं कई जगहों में। इसको मांडिया भी कहते हैं, नांगली भी कहते हैं, मंडल नाचनी भी कहते हैं। माड़वा, रागी, कोदा, मंडवा और अंग्रेजी में इसका नाम है फिंगर मिलेट। यह एक फसल है जो कि दुनिया भर में उगाई जाती है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता था दुनिया भर में, चाहे वो एशिया के देशों चीन, जापान या ऑस्ट्रेलिया हो, या अफ्रीकी देशों अथवा अमेरिकी देशों, यहाँ पर इसकी खूब खेती होती थी और इसका जो है लाभ समाज उठाता था। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के आने के बाद इस पर ग्रहण जैसा लग गया है और इसकी खेती बिल्कुल कम हो गई है। उत्तराखंड में तो इसकी खेती बहुत होती थी और इसकी खास बात है कि इसको सिंचित ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। असिंचित ज़मीन में भी यह ठीक हो जाता है। बरसात के समय पर देखिए आप कितना सुंदर इसके जो मिलेट फिंगर हो रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि इसकी डिमांड पश्चिमी देशों में बढ़ी है। कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां, उदर से संबंधित, श्वसन क्रिया से संबंधित बीमारियां, इनके देखते हुए इस फसल की, इस अनाज की अब बहुत ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में यह पहले एक्सपोर्ट तक होता था, बाहर तक जाता था। इसको खरीदते थे दवाइयों के लिए। जो च्यवनप्राश वगैरह बता रहे हैं आप, इसी का बनता है। जो च्यवनप्राश आप महंगा महंगा खरीदते हैं, इसी के दाने का बनता है। अब देख लीजिए कितना सुंदर इसका दाना है, बन रहा है। अभी पकने की स्थिति में, एक 15 दिन में, 1-2 हफ्ते में ये पक जाएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड में तो इसके दुश्मन बंदर हैं, इसको खा जाते हैं, फसलों को बर्बाद कर जाते हैं, सुअर बर्बाद कर जाते हैं। इनका इलाज सरकार ही ढूंढ सकती है, जनता के बस का नहीं है। जनता तो, जो किसान है, छोटे किसान, वो फसल पैदा करते हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह से ये कारण यह भी है कि इसकी पैदावार, जब किसान सोचता है मैंने मेहनत करने के बाद फसल पैदा करनी और बाद में सुअरों ने, बंदरों ने उसको खा जाना, तो मैं क्यों पैदा करूं। ये यहाँ पर समस्या है उत्तराखंड में। लेकिन कर्नाटक में यह समस्या नहीं है। कर्नाटक में इसकी पैदावार बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से 18,000 टन से भी ज़्यादा का एक मैं फिगर पढ़ रहा था कर्नाटक में, इसका उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और उत्तराखंड में इसकी पैदावार घटी है पहले की तुलना में। इसके अलावा चीन, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, भारत के सभी राज्य, हिमालयी राज्य, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का कुछ इलाका, यहाँ पर इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। महाराष्ट्र में भी इसकी पैदावार देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, वहाँ पर भी इसकी पैदावार आप देख सकते हैं। इसके जो हैं अनेक पकवान बनाए जाते हैं, रोटियां भी बनती इसकी। च्यवनप्राश विशेष विधि से बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है च्यवनप्राश बनाने का। इसी से च्यवनप्राश बनता है, जो कि आपको महंगे महंगे दामों पर मिलता है। इसके खास गुण हैं कि यह आपको जो है, जैसे आप जो इसका आहार करता है, उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग या जो एलर्जी इत्यादि का प्रभाव नहीं होता है। एक दूसरा, जो कैंसर इत्यादि बीमारी के लिए ये रामबाण की दवा है मंडवा। इसके अलावा पशुओं के लिए इसका आहार, या जो है पशुओं पर कई जगह पर जैसे कि दवाई का भी काम करता है। कोई पशु अगर बीमार हो जाता तो उसको इसका आटा दे करके इसकी बीमारियों से उसको राहत मिलती है। बहुत सारे जो है इसके फ़ायदे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में इसका जो है प्रयोग बाड़ी रोटी बनाने के लिए, बाड़ी मतलब इसका आटा होता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको आटा। इसका आटा होता है, इसके आटे को जैसे हलवा बनाते हैं,
आप मीठा डाल सकते हैं या नमक भी डाल सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनता है, इसकी विधि है। इसको भुना जाता है, भूनने के बाद इसमें मेवा मिष्ठान आपने जो भी डालना, जैसे हलवा में डालते हो वैसे डाल करके, और फिर इसको गर्म पानी से इसको खूब पकाना पड़ता है, और पकाने के बाद निकालो और इसके बाद खाइए। च्यवनप्राश से ही बेटर होगा, और वह गुण होंगे इसमें जो कि च्यवनप्राश में आपको नहीं मिलेंगे, इतना स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये अभी जो है कुछ दिन बाद पक जाएगा, इसकी फसल काटी जाएगी। यहाँ पर जो है आप जैसे देख रहे हैं, जो सामने एक खेत दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों में, उन खेतों में भी ये इसकी पैदावार बहुत अच्छी हो रखी है। हाँ, लेकिन अगर इनको बंदर, सुअर, जंगली जानवर, इन पर तो किसी का कंट्रोल यहाँ पर है नहीं। हिमाचल वालों ने ज़रूर इस पर जो है कंट्रोल किया, पर लेकिन वहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही है जैसे उत्तराखंड से मिलती जुलती, जंगली जानवरों का नुकसान। आप देख सकते हो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये इसका आटा है, ये आटा है इसका। अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा छींटे छूटे पड़े हुए हैं इसमें। ये आटा है इसका, और इसको घराट में पीसा गया। घराट मतलब ये पंचक्की होती है, ऊपर से पानी से चलता है बिजली के बगैर, जो मशीन जो चलती है चक्की, उसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा। उसका जो है लाइव टेलीकास्ट करेंगे इसका। और इसके अलावा जो है ये आप देख रहे हो, ये मंडुआ के दाने हैं। ये फसल है जिसको मंडुआ या कोदा, रागी, इसके जो दाने हैं ये कुछ काले हैं। इसमें दो वैरायटी होती है, काला भी होता है और एक लाल भी होता है और सफ़ेद भी होता है। तो ये मिक्स है, इसमें तीनों वैरायटी है, तीनों को डाला हुआ है इसके अंदर। ये मंडुआ जो है आप देख रहे हो कि इसका जो है कैसे कैसे प्रयोग होता है आहार के लिए, मनुष्यों के आहार के लिए। और अमेरिका में इसका भाव अगर देखा जाए तो इसकी 800 रुपया प्रति किलो अमेरिकन प्राइस है। इंडिया का 800 रुपया। ज्ञात सूत्रों से पता चला कि $10 से भी अधिक ये प्रति केजी इसका रेट हो गया है। भारत में यह सस्ता मिल जाता है, दिल्ली में भी मिलता है, और इसकी जो है आजकल कई लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। अच्छी बात है, इसकी पैदावार बढ़ेगी तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इसलिए जो है इस फसल का प्रयोग, इस फसल की पैदावार, ये प्राचीन फसल है। ये 3000 ईसा पूर्व इसका उत्पादन शुरू हो गया था। और बताते हैं कि 5000 वर्ष पहले जब पांडव उत्तराखंड में आए थे वनवास में, तो उन्होंने भी इसका प्रयोग किया था किंवदंतियों में। और हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन जो चलती है उसके हिसाब से बताते हैं कि भीम के लिए इस पत्थर में रोटी बनती थी। पत्थर का मतलब तवा जो है इतना बड़ा पत्थर का बना दिया था कि भीम के लिए उसकी मंडुए की रोटी बनती थी। तो इसका मतलब महाभारत कालीन जो सभ्यता में भी यह फसल होती थी उत्तराखंड में, और आज भी हो रही है। लेकिन अब इसका धीरे धीरे विलुप्त होना लगभग निश्चित हो चुका है। खेत बंजर पड़े हैं, पलायन बहुत अधिक हो गया है। इसको खेती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। या तो सरकार इसको प्रोत्साहित करे इसकी खेती के लिए, जैसे कि अमेरिका जैसे कंट्री में इसका जो है कीमत 800 रुपया से भी ऊपर हो चुकी है पर केजी। तो इसको प्रोत्साहित करके एक्सपोर्ट का जो सरकार बना सकती है, बंजर खेत पड़े हैं, किसानों को प्रोत्साहित किए, इन्वेस्टमेंट कराए, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो इसका मैनेजमेंट हमारे जनप्रतिनिधि या सरकारों की सोच कर सकती है। मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में वायरल करें, और मंडुआ या कोदा या मलट फिंगर का जो पैदावार है पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर मध्य हिमालयी उत्तराखंड के क्षेत्र में इसकी वैरायटी बहुत अच्छी होती है। एक लाल होता है, एक काला होता है, एक सफ़ेद भी होता है कलर में, और गुण इनके तकरीबन एक जैसे हैं। कैंसर की एक अचूक दवा है। अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसका रक्त, उसका उदर, श्वसन, ये सारी क्रियाएं, जो पाचन क्रिया, गैस इत्यादि होती जिन लोगों को आजकल, उसकी अचूक दवा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका बाड़ी भी जो है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर बाड़ी का प्रयोग करता है तो उसमें आँखों में दर्द होना या चक्कर आना,
तिलमिलाहट होना, ये सारी चीज़ें इसको ये दूर कर देता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।